आइए बच्चों, आज हम हिंदी की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का पाठ 6 करेंगे। पानी रे पानी। और इसकी विधा है निबंध और कौशल है परिवेश समस्याओं के प्रति जागरूक होना, समास की समझ बनाना और नुक्ता का प्रयोग। इन कौशल को विकसित करना इस पाठ का उद्देश्य है। और पाठ पढ़ती हूँ मैं अब। पानी रे पानी। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखाई देती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उसके पानी के बदले सू सू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। लेकिन बरसात के मौसम में ये क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गाँव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी ज़मीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आता है जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल जाते हैं और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाज़ार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। ये हुआ हमारा पाठ पूरा। और अब हम कार्यपत्रक करेंगे। कार्यपत्रक एक में है श्रुतिलेख, जो शिक्षक बोलते हैं और बच्चे लिखते हैं। तो क्लास में जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको शब्द बोलेंगे और आप लिखना। लेकिन अभी आप घर में हैं तो आप किसी से भी घर में बोलिए, वो आपको बोल के लिखवाएंगे। यदि कोई नहीं बोलता है तो आप कठिन शब्द छांट कर पाठ के 5-5 बार कॉपी में लिखिए। कार्यपत्रक 2, कोष्टक में दिए गए शब्दों को उनके अर्थानुसार रिक्त स्थान में भरें। पहला है सूरज का तेज चारों ओर बिखरा हुआ है। गीता खेल में बहुत तेज है। मैंने तेज पढ़ा और बाद वाले में तेज पढ़ा। तो तेज कब पढ़ते हैं? जब बीच उस शब्द के नीचे बिंदी लगी हो, उसे हम नुक्ता कहते हैं। नुक्ता लगा हो तो उसे ज पढ़ेंगे। दूसरा है छत में चढ़ने के लिए जीना चाहिए।
वह तो अपने बच्चों के लिए जीना चाहती है। दोनों जीना है पर पढ़ने में अंतर है, ये ध्यान रखना। पहले जीना है और दूसरे में जीना है। तीसरा खालिस्तान है, उसने वह पुस्तक नीचे वाले खाना में रखी है, ये बिंदी वाला खाना आएगा। उसने अभी तक खाना नहीं खाया, ये बिना बिंदी वाला, बिना नुक्ता वाला खाना आएगा। चौथा, इस किले का राज कोई नहीं जानता। अंग्रेजों ने भारत में 400 साल राज किया। पांचवा, पूरे कमरे को गुब्बारों से सजा दो। चोर को 2 महीने की सजा दो। मेरे पढ़ने पे ध्यान रखना कि नुक्ता वाला शब्द कहाँ आएगा। छठा है, आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, माँ दही जमाना भूल गई। सातवां है, घास में सांप फन फैलाए बैठा है, जादूगर अपने फन में माहिर है। तो पहले में तेज, फिर नुक्ता वाला तेज। दूसरे में पहले नुक्ता वाला जीना, फिर जीना। तीसरे में नुक्ता वाला खाना, फिर खाना। चौथे में नुक्ता वाला राज, फिर राज। फिर पाँचवें में सजा, फिर नुक्ता वाला सज़ा। फिर छठे में ज़माना, नुक्ता और जमाना। सातवें में फ़न और बाद में जादूगर अपने फ़न में, इसमें बिंदी आएगी, नुक्ता वाला फ़न आएगा। कार्यपत्रक 3 करेंगे। इसमें आपको पानी के ऊपर एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद मतलब एक पैराग्राफ लिखना है और ये आपको अपने मन से लिखना है। अब कार्यपत्रक 5 में पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द जब कई शब्दों से एक ही अर्थ की प्राप्ति हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थी भी बोल सकते हैं इसको, जैसे बादल का मेघ, घन, जलधर, नीरद, जलद, ये हैं। इसी प्रकार हमको 3 पर्यायवाची लिखना है। जल का होगा पानी, नीर, सलिल। बादल का घन, मेघ, जलधर। भोर का सुबह, सवेरा, प्रभात। सूर्य का सूरज, रवि, दिनकर। समुद्र का सागर, जलधि, रत्नाकर। हवा का पवन, समीर, वायु। नदी का सरिता, तटिनी और तरंगिनी। और बरसात का वर्षा, चौमासा और वृष्टि। ये कार्यपत्रक 5 हमारा पूर्ण हुआ। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 6। इसमें विलोम शब्द लिखना है, मतलब उल्टे शब्द या विपरीत शब्द। जिस शब्द में किसी दूसरे विशिष्ट शब्द का उल्टा अर्थ निकलता है उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार का प्रकाश, अज्ञान का ज्ञान। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो, विलोम अर्थ शब्द, और उसका वाक्य बनाओ। तो धरती का है आकाश और हमने वाक्य बनाया है, धरती और आकाश मिलते हैं, वे दिखाई देते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। लाभ का उल्टा हो जाएगा हानि। इसका वाक्य है, दूरदर्शन के लाभ और हानि बताइए। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, आखिरी में पूर्ण विराम नहीं लगाना है। तीसरा है रात, इसका उल्टा होगा दिन। हमें रात दिन एक करने पड़ते हैं पास होने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए। उसके बाद है जीवन, इसका विपरीत होगा विलोम शब्द मृत्यु। जीवन मृत्यु का ये क्रम चलता रहता है, पूर्ण विराम लगाना। सदुपयोग, इसका उल्टा होगा दुरुपयोग। हर वस्तु का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकता है। उसके बाद है पुण्य, इसका विलोम शब्द है पाप। पुण्य और पाप सभी के भाग्य को बनाते हैं। फिर है देश, इसका विलोम शब्द है विदेश। देश विदेश की यात्राएं अभी बंद हैं। उसके बाद है बुझाना, इसका विलोम शब्द है लगाना। हमारा काम आग लगाना नहीं बल्कि उसे बुझाना है। इसमें मैंने विलोम शब्द बताए हैं। विलोम शब्द को ही विपरीत शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। और इसके वाक्य में मैंने दोनों शब्दों को ले लिया, क्योंकि ऊपर क्लियर नहीं है कि वाक्य कौन से शब्द से बनाना है। ऐसा लिखा है विलोम शब्द लिखे और वाक्य बनाए, तो मैंने ऐसे वाक्य बनाए जिसमें दोनों शब्द आ गए, है ना। और आप इसमें धरती और इधर जो शब्द दिए उनको लोगे तब भी सही माना जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा बनाया है कि विलोम शब्द भी इसमें आ गए हैं। अभी आपको ये पाठ पूर्ण हुआ और इसके घर पे पुस्तक में पूर्ण करना है। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ो।